यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज जी से 100 प्रश्न पूछे। उनमें एक प्रश्न ये था कि किम आश्चर्यम, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये संसार की बड़ी बड़ी इमारतें नहीं, जैसे ताजमहल, ये कोई आश्चर्य वाली इसमें कोई बात नहीं है, या कोई चीन की दीवार है, या कोई एफिल टावर है, नहीं नहीं नहीं, ये तो आदमी की बनावट है। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा? वो कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति च मालयम शेषा अस्थावर नेचंती, कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि आदमी देखता है कि मेरे से जो जितने बड़े बूढ़े थे वे बेचारे सब मर गए। वो आदमी ये भी देखता है कि मुझसे जो छोटे छोटे थे वो भी बेचारे मर गए। मेरे साथ में जो दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस में जो मेरे ऊपर नीचे जो लोग रह रहे हैं वो सब मर रहे हैं, लेकिन हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि मुझे भी मरना होगा। एक बार भी नहीं सोचता है। आप देखते हो ना मार्केट में गए हो कभी कसाई की दुकान में, वहां 10-10 जैसे वो टंगे रहते हैं बकरे, है ना, वहां पर घास खाते रहते हैं वो बकरे। जब आदमी आते हैं वहां पे, कस्टमर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पीछे से आते हैं, एक बकरे को पकड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, उसकी गर्दन पे बस चाकू मारा, उसको काट के टांग देते हैं। और कस्टमर आते हैं ज्यादा तो फिर क्या करते हैं, फिर पीछे से एक लाए, फिर काट दिया, फिर टांग दिया, वजन कर तोड़ने लग जाते हैं। तो वहां पे जैसे 10 मान लीजिए 10 बकरे, उनमें से 5 कट गए और 5 फिर भी घास खा रहे हैं, और उन्हें पता चल रहा है कि ये सब टंग गए हैं, हमारी भी बारी है। कभी भी एक बार भी वो बकरे नहीं सोचते हैं, कभी उनको दुख नहीं होता है कि ये हमारी भी बारी आने वाली है। बकरा तो बस घास खाने में मदमस्त रहता है। ठीक उसी प्रकार संसार के मनुष्य जो हैं वो भोगने में इतने मदमस्त हैं कि मस्तक पर जो मंडराते खाल को देख नहीं पा रहे। काल को समझिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में एक सेकंड, एक घड़ी निकल गई तो अगर आपके पास करोड़ों करोड़ों रुपए की मुद्रा देकर भी आप जो समय गुजर चुका है उसका एक पल भी, एक क्षण को भी, उस घड़ी को आप वापस नहीं ला सकते, समझ लो। और भक्तों, अगर हम इस समय की महिमा को अगर हम नहीं समझ सके तो एक दिन समय की ऐसी चोट लगेगी कि हमारे एक बहुत बड़े भक्त हुए गोविंद दास जी, वो कहते हैं अपने भजन में, कमल दल जल जीवन टलमल, यानी जैसे कमल की पंखुड़ी पर पानी की बूंद होती है ना, अब कब हवा आए और कब ये बूंद गिर जाए कोई भरोसा थोड़ी ना है। जिसे कमल के पत्ते पर पानी का कोई भरोसा नहीं है कि कब गिरेगी। तो याद रखना चाहिए हमें भी कि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है बंधुओं, कब शरीर से प्राण निकल जाए। समय को किसी ने नहीं छोड़ा। हम सबको काल रूपी ग्रह के मुख में एक दूसरे को जैसे देख रहे हैं, हमारे जीवन में भी हम एकदम फंसे हुए हैं, कभी भी काल के ग्रह में जा सकते हैं। एक बार कबीरदास जी ना किसी गांव से जा रहे थे। उस गांव में उन्होंने दूर से देखा कि महिला गेहूं पीस रही थी। अब पहले तो चक्की नहीं होती थी, 2 पत्थर होते थे और वो क्या होता था, चक्कर को वो घुमाती थी गोल गोल करके। तो वो क्या करती थी, उसने एक हाथ से तो वो मतलब घुमा रही है चक्की को, और बीच में जो होल होता है ना, वो एक हाथ से उस होल में दाना डाल रही थी, और वे दाने पिस पिस करना एक साइड से आटा बन के मतलब गिर रहे थे।
तो कबीरदास जी ने दूर से दृश्य देखा और रोने लगे, कहने लगे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की को देखकर कबीरदास जी रोने लगे। रोने का कारण कि जो गोल गोल पत्थर का चक्कर है ना, उस चक्कर में जैसे दाना गया तो वो पिस जाता है, वैसे काल रूपी चक्र में बंधुओं हम सब लोग पिसे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं। बहुत सारे दाने होते हैं, एक के बाद एक, वन बाय वन सबकी बारी आती और पिसे जा रहे हो। लेकिन कबीरदास जी थोड़े से निकट पहुंचे, उस औरत के पास निकट पहुंचकर चक्की को ध्यान से देखने लगे। ध्यान से देखते ही वो नाचने लगे। क्यों? कबीरदास जी ने देखा कि उस चक्की में जब गेहूं के दाने डाले जा रहे हैं, वे सब पिसे जा रहे हैं, सबका आटा बन रहा है, लेकिन नीचे का जो चक्र है ना, उसमें खूंटी लगी है और उस खूंटी से सटकर जो अनाज के दाने वो पिसे नहीं जा रहे हैं, वो यथावत ऐसे के वैसे ही बने हुए हैं। कबीरदास जी को यहाँ पर सिद्धांत मिल गया। कबीरदास जी कहते हैं कि काल रूपी चक्र में भी हम सब लोग फंसे हैं, सब हम मरने वाले हैं। सबके केंद्र बिंदु जो भगवान हैं, अगर हम भगवान को सट कर रहेंगे, भगवान के निकट रहेंगे, भगवान के पास रहेंगे, तो काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि जो भगवान का बन के रहेगा, जो भगवान की भक्ति करेगा, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परंतु हम लोग घर गृहस्थियों के कार्यों में इतने मस्त हैं अपनी जिंदगी में कि पश्यन अपि न पश्यन्ति। मैंने पहले बोला था ना, जैसे बकरे एक दूसरे को मरते हुए देख रहे हैं, काटे जा रहे हैं, टंग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आनंद को, अपनी घास खाने को नहीं छोड़ रहे हैं। वो ठीक, हम सब की हालत बंधुस बकरे जैसी हालत है। हम देखते हैं कि हमारे घर में जो हमारे बुजुर्ग, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, कितने लोग मर के टंग गए, फोटो फ्रेम में आ गए। रोज हम लोग प्रणाम भी करते हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचते कि बस कुछ ही दिन में इनके बाजू में हमारी भी फोटो लगने वाली है। हमारी फोटो लगे उससे पहले हमें कुछ ऐसा हम करके जाएं कि जिससे हमें मरने का अफसोस ना हो। तो हमें भगवान की भक्ति अगर हम सब ये करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें ये काल जो है वो मृत्यु हमको पकड़ के ले ही जाएगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जितना भी भजन है उतना भजन हमारा बढ़े। नहीं